I used to fight. I coach professional athletes. आजकल हर एक दूसरा लड़का ईगो के चक्कर में दे गेट इनटू फाइट। जिनको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता वायलेंस का, वो लोग करते हैं ये। हमको अच्छे से कॉन्सिक्वेंस पता है। MFN पैसा, अमाउंट ऑफ फाइटर्स, नंबर ऑफ फाइटर्स, क्वालिटी ऑफ प्रमोशन, इट्स अ वेरी बिग प्रमोशन। लिटरली फाइट हुई है। 19 सेकंड में नॉकआउट हो गया, फाइट खत्म हो गया। यार वो मोमेंट कई फाइट्स में आता है। आपको लगता है इट इज अ रॉन्ग स्टॉपेज, तो आप ऐसी सिचुएशन में मत आओ जहाँ पे रेफरी को स्टेप इन करना पड़े। पुलिस में या स्कूल्स में एक दिन का वर्कशॉप होता है सेल्फ डिफेंस का, दैट इज बुलशिट। मसिव मेमोरी डेवलप करनी पड़ती है, प्लस आप फ्रीज हो जाओगे। 80-85% फीमेल क्लाइंट्स है हमारी। उनके साथ ये है कि बचपन में उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। जनरली देयर रिलेटिव्स या नोन में होते हैं। हमारे कल्चर में ना टैबू बहुत है कि लड़का लड़की बात करे तो उसकी बातें बनने लग जाती है। धर्म के ठेकेदार तो हर जगह आपको मिलेंगे। वो खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। दे डोंट रियलाइज कि हमारा जो रिलीजन है वो इतने साल पुराना है, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तो इनकी जरूरत है ही। आजकल जैसे वैलेंटाइन में निकल जाते डंडा लेके सामान बचाने। बजरंग दल पे क्या व्यू है आपका? ये वैलेंटाइन पे क्यों आते हो, उसके बाद कहाँ? आई एम वर्किंग आउट। तो यार आज हम बात करेंगे कि एमएमए का क्या सीन है इंडिया में, आपने कैसे एमएमए सीखा, और उसके अलावा बहुत कुछ, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सीज चल रही है एसेट्रा एसेट्रा। तो कहाँ से शुरू करोगे? अपनी स्टोरी से? कहाँ से मैंने शुरू करा? यार मैंने स्कूल टाइम पे शुरू कर दिया था। व्हाट एज? आई थिंक आई वाज 8th में था मैं। 10-12 मैक्स। हाँ। तो बड़ा फन था। एक तो मैं बुली होता था बचपन में, मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी, तो मेरी क्रश थी। हाँ। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए? नहीं, इम्प्रेस नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे 2 दोस्त होते थे तो उनको पता था मेरी क्रश है। तो मेरे को स्कूल में ना वो चोकोब्लिस का कॉर्नेटो खाने की बड़ी आदत। तो जैसे मेरी क्रश कहीं दिखती थी तो मेरे दोनों दोस्त मेरे हाथ पकड़ लेते थे और मेरे नाक में ना कोन लगा देते थे ऐसे। कौन? अच्छा, उसकी? हाँ, कोच के सामने। तो मैं बड़ा एम्बेरस फील करता, उसके सामने पिटता था। एक बंदे से पीछे से हाथ पकड़ रहा और एक ऐसे नाक पे कोन लगा देता, फेशियल कर देता मेरे को। तो वहां से मैं थोड़ा एम्बेरस हुआ। मेरे को लगा यार नहीं, इसके लिए तो स्टैंड लेना चाहिए। हाँ। फिर एक दिन मैं घर से बाहर ढूंढा आसपास, तो कुछ लोग थे जो ओपन ऐसे पार्क वार्क में सिखा रहे थे। तो वहां जाके मैंने ऐसे सीखा। 2-4 महीने तक मैं बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था। ऐसे नहीं था, मेरे को, मैं बातचीत नहीं करता था, बहुत इंट्रोवर्ट था। तो फिर वहां मैं गया, थोड़े 3-4 महीने सीखा। अब मेरे को अभी भी नहीं पता क्या सीखा मैंने कभी यूज नहीं करा था। फिर एक दिन फिर से ऐसे होने लगा, वो ऐसे लड़का मेरी तरफ भाग के आया था, तो मैं ऐसे कूदा और मैंने ऐसे छाती पे लात मार दी उसको, वो नीचे गिर गया। फ्लाइंग किक मार दी? फ्लाइंग किक ने मेरे को पकड़ रखा था, तो आया, मेरे को करना था कुछ क्योंकि मेरी क्रश खड़ी थी। हाँ। क्रश नहीं होती ना फिर। हाँ। तो मैंने आउट और 8th क्लास में थे? 8th-9th में होगा। हाँ। तो मैं उसके चेस्ट पे लात मारी, नीचे गिर गया। अब पहली बार मैंने किसी को ऐसे मारा वारा था, मैं डर गया। मैंने हाथ छुड़ा, मैं अपने क्लास में भाग गया। बट वहां से आई थिंक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने बस बुलिंग के अगेंस्ट मैंने वो स्टार्ट करी थी चीज। क्रश को इम्प्रेस करने के लिए कह लो या उस चीज के लिए स्टैंड लेने के लिए कह लो, वहां से मैंने शुरू करा था। फिर अभी बहुत टाइम हो गया मुझे, इट्स बीन 10-12 years नाउ। एंड यू नाउ ट्रेन पीपल आल्सो? यस, आई यूज्ड टू फाइट। अब मैं जनरली आई एम टुवर्ड, आई कोच प्रोफेशनल एथलीट्स, एमेच्योर एथलीट्स जो भी इंडिया में है, इंडियन सर्किट में। एंड हाउ फुलफिल्ड डू यू फील? कैसा लगता है? सेटिस्फाइड यार। मेरे को ऐसे कॉर्पोरेट नहीं करना था कभी भी लाइफ में। मुझे चाहिए था कि मैं ऐसी चीज में जाऊं जिसमें आई एम पैशनेट अबाउट इट। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। और सेल्फ डिफेंस की तरीके से आपने सीखना शुरू किया था, बट एमएमए ही क्यों स्पेसिफिकली? सेल्फ डिफेंस तो आप बाकी सारे भी सीख सकते थे। क्या होता है मिक्स मार्शल आर्ट्स? इज कंप्लीट आर्ट फॉर्म। मतलब अगर आप ट्रांसलेट करोगे टुवर्ड्स स्ट्रीट, सो एमएमए सबसे अच्छा ट्रांसलेट होता है स्ट्रीट्स में। अगर आप टाइकोंडो में जाओगे, इट्स मोर अबाउट किक्स, या कोई दूसरे भी आप मार्शल आर्ट करोगे, भी बॉक्सिंग। बट सबसे ज्यादा आप देखोगे इट इज मोर अबाउट ग्रैबिंग। आप कभी भी लड़ाई देखोगे, कॉलर ग्रैब कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं, नीचे गिर जाते हो। सो एमएमए में क्या वो सारे एस्पेक्ट्स हो जाते हैं कि बॉक्सिंग है, स्टैंड अप स्ट्राइकिंग हो गई, ग्रैपलिंग में बीजेजे रेसलिंग हो गई। सो आपको पता है कि हर एरिया में कहीं भी आप चले गए, अगर दीवार है, इफ यू इनसाइड अ कार, इनसाइड अ रूम, आप, आई थिंक वो सफिशिएंट है कि आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो 1-on-1 इजीली। यू सेड कि आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे। हाँ। और आफ्टर लर्निंग दिस प्रैक्टिस, व्हाट आर द अदर चेंजेस यू हैव सीन अपार्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंस? या कॉन्फिडेंस सबसे मेजर था, उसके रिवॉल्विंग जितना था वो सारा मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई। मैं जैसे बहुत इंट्रोवर्ट था, पब्लिक स्पीकिंग, उससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिला कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर पा रहा था।
मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा था, प्लस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक कॉन्फिडेंस तो अलग, बट आप अंदर अपने आप को बिलीव करने लग जाते हो कि यार ठीक है, आप कुछ हो, आप स्टैंड करते हो, ठीक है। आई कैन वॉक अनअफ्रेड एनीवेयर, मैं कहीं भी जाऊँ मैं बिना डरे वॉक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल कुछ सिचुएशन हो 1-on-1 आई कैन इजीली हैंडल इट। एटलीस्ट मैं ऐसे वो क्या कहते हैं डैमेज नहीं लूंगा, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से निकलने की आई हैव बेटर चांसेस। और व्हाट वुड बी योर टैक्टिक्स यार, बाय चांस कभी स्ट्रीट पे किसी से फाइट हो गया तो सीधा जाके मारोगे कि क्या करोगे, हाउ डज इट गो? आई वुड डी एस्केलेशन, हम लोग कहते हैं कि पहले जितना हो सके उस ईगो को डी एस्केलेट करो, उस सिचुएशन को डी एस्केलेट करो। लास्ट आपके रिजॉर्ट जो है वो होता है फिस्ट फाइट या फाइट करना, ब्रॉल करना कहते हैं, वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। इवन इफ यू ट्रेंड, आप किसी भी ट्रेंड बंदे से मिलोगे वो आपको यही बताएगा लास्ट रिजॉर्ट तब होना चाहिए, आपका हाथ उठाना या जो भी है, बट उससे पहले क्योंकि लीगल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं। और आजकल तो अगर आप देख रहे हो हर एक दूसरा लड़का ईगो के चक्कर में दे गेट इनटू फाइट्स। हाँ, सोशल मीडिया पे अगर आप अभी लेटली भी देख लो, कल परसों थिंक किसी के साथ फाइट हुआ है, अननेसेसरी लोग एक दूसरे को बुली कर रहे हैं ऑनलाइन, और अगर आप उनको बोलो कि आपस में आके लड़ लो तो बैरली कोई सरवाइव कर पाएगा एक दो मुक्के के बाद। यार ऐसा है, जिनको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता वही इसका वो लोग करते हैं ये। हमको अच्छे से कॉन्सिक्वेंस पता है, ब्रेन डैमेज, एक इंजरी। अब बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जिनका करियर खत्म हो चुका है एमएमए में, या 6-7 महीने के बेड रेस्ट है जिनका। तो इन लोगों को एक्चुअली जो अनट्रेंड लोग हैं एक आधा थप्पड़ मारते हैं, ग्रैब करते हैं, शॉर्ट हो जाता है, तो इनको एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस नहीं पता वायलेंस का। जो ये करता है प्रोफेशनली या जिसको एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस पता हो, या उसने कभी डैमेज लिया हो, या उसके कोई क्लोज वंस के साथ कुछ हुआ हो, तो वो अपने आप अवॉइड करेगा। सो हमको पता है, वी नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेंस, इसलिए हम लोग दूर रहते हैं उससे। और आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ? है स्कूल में काफी हुआ है, बट आई थिंक आफ्टर द ट्रेनिंग, तो 2-3 साल की ट्रेनिंग के बाद मैंने कभी नहीं करा, कभी सड़क वड़क में लड़ाई कभी नहीं करता हूँ, अवॉइड करते हो। और बाई चांस कभी हो जाए तो अवॉइड करूंगा। तब भी अवॉइड करोगे? बिल्कुल ऐसा सिचुएशन है कि एस्केलेट हो गया यार, तो फिर क्या? तो फिर मैंने कहा ना, लास्ट रिजॉर्ट है, आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो आपको जो आता है वो करोगे, उसमें फिर आप सोचोगे कुछ नहीं। बट स्टिल आज तक तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं यार जो आप डी एस्केलेट नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे आप किसी के ईगो है मेन लड़ाई का रीजन। अगर आप उसके ईगो को ठीक करोगे तो आई डोंट थिंक वो लड़ाई आगे जाएगी। सॉरी बोलते खत्म हो गई बात। आप कोई प्लान करके आ रहा वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हीट ऑफ द मोमेंट वो सारा सॉर्ट हो जाता है इफ यू आर काम इन दैट सिचुएशन। तो उसमें आई डोंट थिंक हाथ बात उठाने की जरूरत पड़ती है। तो यार जब आप ट्रेन करते हो लोगों को, आइडियली क्या देखते हो ट्रेन करने से पहले? पैसा, सिर्फ पैसा? यार थोड़ा तो कैलिबर देखते होंगे कि यार आपको लगता है ये बंदा ट्रेनेबल है नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यार कि आते तो वो गुड इंटेंट्स है बट थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेकर के आइडियली थोड़े से इविल हो जाते हैं या फिर टॉक्सिक हो जाते हैं। तो हाउ डू यू ट्राई टू मैनेज दैट? यार ये चीज आप मैनेज नहीं कर सकते। आपको किसी का इंटेंट शुरुआत में नहीं पता चलता है। कोई भी आता है, कोई बोलता है यार सेल्फ डिफेंस के लिए आ रहा हूँ, या कोई प्रोफेशनली फाइट करने आ रहा है, या हॉबी क्या स्किल सेट सीखना चाहते हो, तो आप इन चीजों को ना समझ नहीं सकते एक्चुअली कितना है। बहुत सारे बंदे हैं जो आते हैं, मैं कहता हूँ प्रोफेशनल फाइटर बनना है, बट ठीक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आप ये नहीं कि सोच सकते मैं 3 महीने ट्रेन कर रहा हूँ, 6 महीने ट्रेन कर रहा हूँ, फाइटर बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता। सो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 to 4 years 5 years ऑफ ट्रेनिंग, जब प्रोफेशनल लेवल पे कम्पीट करोगे। लोग इतने कमिटेड नहीं रहते, उनको जल्दी जल्दी सब चाहिए कि 2-3 महीने में अगर वो फाइट करा था, ऐसा नहीं होता। फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनका सेल्फ डिफेंस का पर्पस होता है, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके साथ कल हुआ होगा कोई हादसा, वो आ जाएंगे और उनको 1 महीने में सब सीखना है। ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे हम देखेंगे पुलिस में या कहीं भी स्कूल्स में 1 दिन का वर्कशॉप होता है सेल्फ डिफेंस का। दैट इज बुलशिट। आप 1 दिन में कुछ भी नहीं सीख सकते। इट माइट हेल्प इफ यू आर डूइंग इट एवरी डे, बट अगर आप 1 दिन के वर्कशॉप में जा रहे हो तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मसल मेमोरी डेवलप करनी पड़ती है। प्लस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यू कैन डू दैट, बट जब पैनिक हो, जब आपको डर लग रहा हो, आप फ्रीज हो जाओगे। ट्रू। तो आई डोंट थिंक वो वर्क करता है। तो डेली फैक्ट बेसिकली इट इज अ हैबिट। आपको हैबिट बनाना पड़ेगा फाइट, वरना आप जनरली स्पेशली लड़कों के साथ दे फ्रीज, क्योंकि गाइस दे मजबूत स्ट्रॉन्ग हो, एंड प्लस वो विक्टिम होती है उस मोमेंट।
तो अगर आप एक दिन के वर्कशॉप या ऐसा कुछ हो रहा है तो आई डोंट थिंक उस बेनिफिट होगा। हो सकता है, आई डोंट नो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग को भी कोई पर्टिकुलर टेक्निक करना है, वी ड्रिल इट मतलब 1000 ऑफ टाइम, तब जाके वो ड्रिल वो मे बी फाइट में निकाल पाते हैं या स्पारिंग में निकाल पाते हैं। एंड स्पारिंग या फाइट भी इट्स अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, जैसे रेफरी टू स्टॉप, करेक्ट है ना, या आई कैन जस्ट टैप, आई कैन गेट नॉक्ड आउट एंड खत्म हो गई। बट स्ट्रीट में ये है ही नहीं, वहाँ पे तो कोई लाइन ही नहीं है ना यार। डेंजरस, और रूल सेट्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। ठीक है, तो वो एक दिन 2 दिन के सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप से कुछ होता नहीं है। अगर किसी को सीखना है जेन्युइनली, सो यू गो, सबसे सिंपल है, यू गो टू अ बॉक्सिंग जिम हो कहीं भी आसपास, टू डू दैट और रेगुलर बेसिस। और यार जैसे भी आप बोल रहे हो कि यार फीमेल्स के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, ऑब्वियसली आपके पास भी काफी सारी फीमेल्स आई होंगी सीखने के लिए और अभी भी सीखती होंगी, तो किसी के साथ कभी कोई इंसिडेंट या स्टोरी जो आप शेयर कर सको? बहुत बड़े इंसिडेंट्स तो नहीं सुने, बट जनरली टीजिंग या टच करना। बट ये है, एक चीज मैंने नोटिस करी है कि जितने फीमेल क्लाइंट्स आते हैं, सबसे हम लोग बात नहीं करते, बट कुछ लोगों से हमारी बात हो जाती है। 80-85% जो फीमेल क्लाइंट्स है हमारी, उनके साथ ये है कि बचपन में उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। जनरली देयर रिलेटिव्स या नोन में होते हैं, ऐसे बाहर का कोई नहीं होता। उनके साथ कोई भी बैड इंसिडेंट होता है, कुछ भी होता है बहुत ज्यादा, जिनको उनको मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग हो, वो आसपास के लोगों से आया। बाकी टीजिंग मोलेस्टेशन अब तो लड़कियों के लिए ऐसा हो गया, हर दिन का ही हो गया, तो आई थिंक दे यूज्ड टू इट, उसके लिए भी आते हैं। बट मेनली अब ये है कि बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस वो अपने करीब के लोगों से आता है, तो मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट होकर के आते हैं आपके पास इनअर्ली। तो जब वो आते हैं फिजिकली तो आप उनको ट्रेन कर ही रहे हो, आइडियली मेंटली भी आपको उनको इन अ वे एक बेटर स्पेस में डालना पड़ेगा, ताकि यार नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो वो ट्रॉमेटाइज होकर के फ्रीज ना हो जाए। तो उसके लिए क्या ड्रिल्स यूजुअली रहते हैं? स्पेसिफिकली तो यार हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एक टाइम स्पैन होता है क्लासेस के लिए। 1 घंटे का सेशन होता है, उसमें जनरली फिजिकल ट्रेनिंग होती है। बट आई बिलीव अगर आप डेली वो कर रहे हो, कोई भी आप चीज डेली कर रहे हो और आपके हैबिट में आ रहा है या लाइफस्टाइल में वो चीज आ रहा है, वो ऑफ कोर्स, जैसे मैं बड़ा पॉपुलर एग्जांपल में, तो मुझे बुली किया जाता था, आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट, मुझे डर लगता था कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में जाने से। सो अब मेरे को डर नहीं लगता। एक होता है कि आप क्या कहते हैं उसको, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, देन यू आर नॉट पावरफुल, मतलब आप डर के हट रहे हो। और एक यू आर चूजिंग नॉट टू फाइट, है ना, व्हेन यू चूजिंग तो यू फील पावरफुल। आप घर आके ना, अब लोगों के साथ क्या होता है, वो अपने माइंड में, दिमाग में चीजें डालते हैं, उस सिचुएशन में तब ये करते, तब वो करते। बट मैं अब स्टार्टिंग में सोचता था यार, अगर ये होता तो मेरे को ये करना चाहिए था। या आप अपने दिमाग में तो हीरो होते हो, आप तो सोचो कि सिचुएशन में ये कर सकता था, लोग घर आके सोचते बंदूक निकालनी चाहिए थी, बहुत थी। बट व्हेन यू चूजिंग, तो आप घर आके ना, आपके वो सेकंड थॉट्स नहीं आते, यार ये करना चाहिए था, वो करना, ऐसा कभी नहीं होता। सो मेंटली इट इज वेरी इम्पैक्टफुल। आप कोई भी करोगे, इट इज वेरी इम्पैक्टफुल, खुद भी करोगे तो। और मेंटली तो चलो आपको स्ट्रांग बना रहा है, फिजिकली भी स्ट्रांग बना रहा है, बट जब आप किसी को ट्रेन करते हो और वो फाइट्स वगैरह के लिए जाता है, देयर आर केसेस जहाँ पर यार वो इवेंचुअली काफी ज्यादा वेट लॉस करता है, बिकॉज उसको एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी पे फाइट करना होता है। सो कैन यू डिफाइन दोज वेट कैटेगरीज, क्या क्या वेट कैटेगरीज होती है आइडियली, और जब भी किसी को वेट लूज करना है एक सर्टेन अमाउंट, तो वो क्या प्रोसेस रहता है और क्या करेक्ट वे है टू डू इट? हर कॉम्बैट स्पोर्ट का वेट कैटेगरी अलग है। स्पेसिफिकली एमएमए की बात करें, सो आई थिंक देयर इज यूएफसी लेवल पे देयर इज फ्लाईवेट, बैंटम, फेदर, लाइट, वेल्टर, मिडल, लाइट हैवी और हैवी वेट। ब्रैकेट्स होते हैं, द 10 पाउंड्स के होते हैं लाइट वेट तक, उसके बाद आई थिंक 15 पाउंड्स का रख जाता है। वेट कट मेनली एक जो, जैसे मान लो हम लोग बैंटर वेट फॉर एग्जांपल इट इज 61.62 मान लो, 62 किलोज है, तो द एथलीट वॉक्स अराउंड एट 72। तो 2 वेट होते हैं, एक आपका वॉकिंग वेट होता है जब ऑफ कैंप होते हो, और अब कैंप में आप हल्का सा वेट लॉस करते हो, फैट लॉस करते हो। सो वॉकिंग वेट आई थिंक इन एथलीट्स जनरली दे वॉक अराउंड एट 74-75। कैंप में वो श्रेड होता है, आई थिंक वो 70 तक पहुंच जाते, उसका तो हम लोग वाटर कट करते हैं। ओके। सो वो आई थिंक 5 से 6 दिन का प्रोसेस होता है। आप पहले वाटर लोड करते हो, यू फ्लश आउट ऑल द सॉल्ट, सोडियम फ्लश आउट करते हो, फिर एक रात पहले बिफोर द वे आप उस दिन सोना से या वर्कआउट से यू कट दैट वाटर, डिहाइड्रेट करते हो अपनी बॉडी को। वेट होता है, यू मेक दैट वेट, और आप बाहर आते हो, यू हाइड्रेट योरसेल्फ एंड यू बैक अप टू 70, जो भी आपका वो वेट था। और आप बोल रहे हो कि कैंप्स होते हैं तो सब कुछ मॉनिटर होता है आइडियली आपका, है ना? अभी इंडियन लेवल पे देयर इज दिस फाइट, आई वुड नॉट लाइक टू नेम हर,
वो उनका वेट कैटेगरी से ज्यादा वेट था उनका आइडली, और उन्होंने काफी रकस क्रिएट किया उस आने के बाद कि ज्यादा नहीं था, मेरे साथ चीटिंग हुआ, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? यार बिहाइंड द सीन्स क्या वो हमें नहीं पता। अब स्पेशली जैसे एमेच्योर रेसलिंग एमेच्योर होते हैं या बॉक्सिंग एमेच्योर होते हैं, इनका जो वेट है बिहाइंड द सीन होता है, आप टीवी पे नहीं देख सकते। प्रोफेशनल इवेंट्स में आपके सामने होते हैं वेट, जैसे यूएफसी में देख लो, बॉक्सिंग। बट यार उस लेवल पे आप गए हो, आपके साथ आपका ट्रेनर भी है, डाइटिशियन भी होगा, आइडियली सब कुछ होगा, तो मतलब आपको पहले पता होगा यार कि आई थिंक 2 या 3 किलो ज्यादा निकला था, ऐसा कुछ था। हाँ, तो यार लोगों को लगता है कि ये वेट काटना बड़ा आसान होता है। आप क्योंकि बॉडी को डिहाइड्रेट करते हो, तो आई थिंक मान लो फॉर एग्जांपल इफ शी वाज 56 57 जो भी वेट होगा, पहला 1-1.5 किलो इट इज इजी टू कट। उसके बाद ना 100 ग्राम काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग ये रियलाइज नहीं करते। बहुत आसान है कमेंट्स करना इंस्टाग्राम पे या जहाँ भी है कि फटाफट आप बोलो कुछ, बट आप बहुत ब्रूटल होता है जो वेट कट प्रोसेस है। फाइट से ज्यादा मुश्किल वेट कट होता है, स्पेशली रेसलिंग जैसे इवेंट में, कि आप हर बाउट से पहले आप वेट कट करते हो। एमएमए में आप सिर्फ एक ही फाइट होती है तो एक ही बार वेट कट होता है, बट रेसलिंग में मल्टीपल वेट कट्स होते हैं एंड इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी। तो वो एंड में 100-200 ग्राम भी ना नहीं कटता है। आपको लगता है 100 ग्राम तो कट जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बॉडी भी एक अमाउंट तक ही पानी छोड़ेगी, उसके बाद पानी नहीं छोड़ती बॉडी। तो वो बिहाइंड द सीन क्या हुआ हमें नहीं पता, बट इट इज टफ। कटिंग वेट इज वेरी टफ। वो आखिरी 100-200 ग्राम भी कट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप थोड़ा सा ऊपर हो तो। ऐसे ही गोकुल, अभी लेटली बात हो रही है अंशुल जुबली के बारे में, उसकी जो लेटली फाइट हुई है, तो उस पे आपका क्या व्यू है यार? और थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस को कि एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर इन द सेम फील्ड, सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्या गलत है क्या नहीं। यार 19 सेकंड में नॉकआउट हो गया, फाइट खत्म हो गई, उसमें ज्यादा क्या। बट उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट भी आया कि ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड एंड दिस एंड दैट। यार वो मोमेंट कई फाइट्स में आता है। आपको लगता है इट इज अ रॉन्ग स्टॉपेज, तो आप ऐसी सिचुएशन में मत आओ जहाँ पे रेफरी को स्टेप इन करना पड़े। रेफरी क्लियरली आपको ये बोलता है कि मैं उस सिचुएशन में, मैं फाइट में इंटरफेक्ट जितना हो सके कम करना चाहूंगा, बट अगर आप इस सिचुएशन में आ रहे हो देन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, फिर रेफरी का डिसीजन है। क्योंकि वो एंड ऑफ द डे रेफरी चाहता है कि आपको डैमेज ना हो, और हो सकता है शायद अंशुल जो भी रिकवर कर जाता, हो सकता है शायद वो और डैमेज ले लेते, ये हमें नहीं पता, हो सकता था वाली बात है। बट आपकी गलती क्या, वो सिचुएशन में आए जहाँ पे रेफरी को इंटरफेयर करना पड़ा। अगर वो सिचुएशन में आप आते नहीं तो रेफरी भी बीच में नहीं आता। अरे मतलब वो फीलिंग क्या होती है जब आप एक केज के अंदर होते हो आइडियली फाइट करने के लिए, और तो कैसे ओवरकम कैसे करते हो, क्या सोचते हो तब? व्हाट डू यू थिंक होता है? पहला पंच मारते हो या खाते हो, फिर यू आर इन दैट मूवमेंट, फिर आपको वो नेक्स्ट 15 मिनट्स कैसे निकलते पता नहीं चलता। यार जब आपने वो आइडियली आपका तब एक्सपीरियंस होगा जब आप खुद फाइट करते थे, अभी आप ट्रेन करते हो, तो जब आपने जिसको ट्रेन किया है वो केज में होता है तो कैसा फील हो रहा था बाहर खड़े होकर के? 15 सेकंड पहले के रिलैक्सिंग होता है, उसके बाद स्ट्रेसफुल होता है। वो पता चलता है कि कितना टाइम, बट स्टिल वो अब अंडर प्रेशर तो आप होते हो, व्हिच इज क्लियरली इट इज वे बहुत उस सिचुएशन बहुत क्या कहते हो स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि आपको एनालाइज करना पड़ता है सिचुएशन, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग है। करेक्ट। जो हमारा गेम है फास्ट मूविंग, हो सकता है एक शॉट एक पंच पड़ा लाइट्स आउट हो जाए, यू नेवर नो। सो आपको सोचना और आपको कमांड भी देना, अक्यूज देना अपने फाइटर्स को, और होता है आप 100 चीजें बोलते हो उसमें 2 या 3 चीज बेसिक रजिस्टर होती है। बट इसमें मेन होता है आप कैम में क्या कर रहे हो। कैम में लोग जनरली क्या करते हैं, आपके पास बहुत बड़ा आर्सेनल होता है वेपन्स का, उसमें से 2 या 4 अकॉर्डिंग टू ओपोनेंट आप वो ड्रिल करते हो। इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क, आप उसी को बोलते हो बार बार, जनरली यही होता है। तो वो बस क्यूज होते हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोई लेक्चर नहीं होता। बट जब फाइटर कॉर्नर में आता है देन वहाँ पे टेक्निकल चेंजेस, टैक्टिकल चेंजेस हो जाते हैं कि आप बताते हो अच्छा ही इज डूइंग दैट रॉन्ग, या आप ये गलत कर रहे हो, या ये वर्क कर सकता है या ये वर्क नहीं कर सकता। तो वो भी आपके पास 1 मिनट ही होता है। और क्यूज देना लीगल है, मतलब हाँ बोल सकते हो, बाहर से आप बोल सकते हो अच्छा डू दिस डू दैट, अब ये थ्रो करो वो थ्रो करो, या वो ये करने वाला है शायद। आप पैटर्न्स रीड करते हो, आपके आप जो ओपोनेंट है आप पैटर्न्स रीड करते हो कि उसकी पैटर्न है जो आ रहा है, या आपका कोई पैटर्न है जो बिल्ड हो रहा है जिसका वो यूटिलाइज कैपिटलाइज कर सकते हो सिचुएशन। तो ऐसी चीज होती है, आप टूल देते हो, बताते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो। आपको क्या लग रहा है कि यार अभी कहाँ जा रहा है इंडिया में एमएमए? इट्स ग्रोइंग यार। पोस्ट हम लोग बोलते हैं कि 2 एरा था इंडियन एमएमए का, प्री 2018 और पोस्ट 2018। एंड व्हाट हैज चेंज्ड? पैसा, अमाउंट ऑफ फाइटर्स, नंबर ऑफ फाइटर्स, क्वालिटी ऑफ प्रमोशंस,
अभी आप जैसे देखोगे MFN जो टाइगर श्रॉफ कृष्णा श्रॉफ का है, इट्स अ वेरी बिग प्रमोशन और बहुत प्रोफेशनली चीजें वो लोग करते हैं एंड इट मीट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। उससे पहले के आप इवेंट देखोगे इतने बड़े इवेंट्स नहीं थे, अभी तो हर कोने में आपको एमेच्योर इवेंट दिख जाएगा। अपॉर्चुनिटी ज्यादा फाइटर्स के लिए, अब फाइटर्स भी ज्यादा है, प्लस हमारे फाइटर्स भी बहुत इवॉल्व हो गए। आज से हम लोग 5-6 साल पहले आप देखेंगे, हम नहीं सोच सकते थे इंडिया का कोई फाइटर UFC में जा सकता है। करेक्ट। बट अब हमारे पास 2 एक्टिव फाइटर्स है, पूजा और जो कम्पीट कर रहे हैं। And और भी है टैलेंट, जो अभी एक अर्शियान अभी है टफ में, द अल्टीमेट फाइटर में। सो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बट स्टिल वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर और द कोचेस। वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा, क्योंकि उस लेवल पे अभी तक इंडियन फाइटर ने कम्पीट नहीं करा। जब वो फाइटर्स बाद में जाके कोचेस बनेंगे या पैसा आएगा इंडिया में, तो मे बी वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। और लोगों का मेंटालिटी कैसे डेवलप होगा? यार ये तो बड़ा मुश्किल है, क्रिकेट से लोग ऊपर उठते नहीं है। एंड क्रिकेट को भी ग्रो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक स्पोर्ट को उठा रहे हो। वो जो कर रहा है वो करते रहे, बढ़िया है, बट बाकी स्पोर्ट्स को भी देखना चाहिए। बट बहुत टफ है इंडिया जैसी कंट्री में एक स्पेसिफिक स्पोर्ट जैसे फुटबॉल, बहुत टाइम से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आए, इतना नहीं ग्रो हुआ, इतना बूम नहीं हो करेक्ट। जैसे क्रिकेट हो पाया। वो जो भी वर्ल्ड कप 19 में जीते, वैसे ही सेम विद बैडमिंटन में हमारे बहुत सुपरस्टार्स निकले हैं, बट नहीं ग्रो कर पाया। मेनली अब इट कम्स डाउन टू पॉलिटिक्स। बट MMA में उम्मीद इसलिए है क्योंकि इसमें अभी गवर्नमेंट का इतना है नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं। प्रोफेशनल प्रमोशंस होते हैं, प्रमोशंस के हाथ में ही है सब। देखो भी देखते हैं, अभी जितना है अभी तो ग्रो हुआ है। तो लास्ट 10 ईयर में मे बी, अब लास्ट 10 ईयर में बहुत ग्रोथ हुई है, अब नेक्स्ट 10 ईयर्स देखते हैं क्या रहता है। और आपका क्या विजन है नेक्स्ट 10 इयर्स का? इसके बाद क्या? अभी तो ट्रेन कर रहे हो, इसके बाद क्या? इसके बाद और बच्चे ट्रेन हमारा कोई पहुंच जाए। ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो आपने खुद क्यों नहीं ट्राई किया कभी कि वहां तक पहुंच जाऊं? कोई कुछ स्टोरी है क्या? नहीं, स्टोरी वोरी कुछ नहीं है। इंजरीज का बहुत प्रॉब्लम था, एक आध बहुत इंजरीज हुई थी मेरे को। बेड रेस्ट हुआ 6-7 मंथ्स। आई टोर माय लिगामेंट नी में। तो वो डर भी बैठ जाता है यार, व्हेन वी आर नॉट अर्निंग। क्योंकि जब मैंने छोड़ा था तब इंडिया में इतना पैसा नहीं था बेसिकली। अभी आपको पर फाइट आपका $1,000-1,500 से स्टार्ट हो जाता है, टिल इट्स लाइक 15-16 lakhs गारंटीड पर्स प्लस विन बोनस आपको मिल जाता है। मैं जब था, जैसे मैंने कहा प्री 2018 में जब मैंने छोड़ा था, तो बहुत मिनिमल था, क्योंकि आप एक इंजरी भी हो जाती है फाइट के दौरान, तो जितना आपको मिल रहा है उससे 3-4 गुना खर्चा ज्यादा हो जाएगा इंजरी रिकवर करने में। प्लस आप बेड रेस्टेड हो, प्लस आपको फाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक एक्टिव फाइटर को मिनिमम 1 साल में 3 से 4 फाइट करनी पड़ती है। अगर उसको 2-2.5 लाख भी मिलते हैं, तो मेक अराउंड 10 लाख 10 लाख रुपए चाहिए। और नहीं मतलब अब तो आप री एंटर कर सकते हो। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? रिस्पांसिबिलिटी मेरे को फाइटर्स इतने हो गए, आप कोचिंग और वो खुद करोगे तो आपके जो बच्चे वो आपसे नहीं होंगे ट्रेन, क्योंकि आप टायरिंग, इट्स वेरी टायरिंग। 2 टाइम ट्रेन करोगे सुबह शाम, तो आप अपने जो आपके लोग हैं वो उनको कब सिखाओगे? एंड हु डू यू लुक अप टू? हु डू आई लुक अप टू? हाँ, एज इन फाइटर, मे बी अ फाइटर, मे बी सम अदर पर्सनालिटी। आई स्टार्टेड वॉचिंग कार्लोस कॉन्ड्रेट जब मैंने स्टार्ट किया था UFC देखना। फिर जॉन जोन्स थे उस टाइम पे। फिर मोस्ट रिसेंट आई थिंक कॉनर मैकग्रेगर। इज अ ग्लोबल आइकन। उसकी वजह से जितना बूम आया इंडिया में या ग्लोबली, वो और कोई स्टार नहीं लेकर आया। मतलब कितना कुछ है ना सीखने के लिए, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस हम फोकस कर रहे हैं कि यार इंडियाज गॉट टैलेंट पे क्या हो गया, किसने किसको गाली दे दी, किसने किसको क्या बोल दिया। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी खाली यही कवर कर रहा है यार। इसके अलावा 10,000 चीजें हैं जो उनको कवर करनी चाहिए, बट वो कवर नहीं हो रही होती है। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट हो गया, इतना होना नहीं चाहिए था। आपका गलत मेरा गलत हो सकता है, मतलब लीगली और मोरल डिफरेंस बिटवीन आप मोरली गलत हो या लीगली गलत हो। अब मोरालिटी इट कैन डिफरेंट है। ट्रू। उनके लिए शायद वो नहीं है। बहुत लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं डार्क ह्यूमर। इंडिया में तो कुछ भी नहीं होता। वेस्टर्न कल्चर में डार्क ह्यूमर तो बहुत ही ज्यादा, और वो बहुत लाइटली लेते हैं। बट कॉन्वर्सेशन वही है ना कि यार आप इंडिया को वेस्टर्न के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? वो तो लोग ही सोच है ना यार। मैंने कहा एज आई सेड कि मोरालिटी क्या है, आपकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। हम लोग भूल गए कि एज अ नेशन हमको कोएग्जिस्ट करना चाहिए। हमको एक ही जगह पे दे कैन बी मेनी डिफरेंट बिलीव्स, और आप जो साथ में आप यू कोएग्जिस्ट। अब तक था, आजकल प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कैंसिल कल्चर बहुत ज्यादा हो गया। पहले इतना था नहीं, क्योंकि यही सेम जो कई बार बोले गए हैं। बट अब लोगों के पास काम धंधा है नहीं, इंस्टाग्राम पे बैठ के रील्स रोल करते रहते, तो कमेंट भी कर देते हैं, तो फिर ब्लो अप हो जाता है। एंड डू यू थिंक कि बिगर एजेंडा से ध्यान हटाने के लिए इट्स अ फिलर थिंग दैट दीस पीपल आर डूइंग? मतलब मणिपुर में कितना कुछ चल रहा है। नहीं पता,
बैकग्राउंड में कुछ भी हो सकता है, मणिपुर में हुआ, जो भी आप ब्रॉडकास्टिंग ब्रेक अब बोलने वाली बात है, हमें वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द सीन्स। बट देन पीपल कैन फिगर आउट, राइट? मतलब लोग सब में चल, यू आर स्मार्ट इनफ। व्हाट डू यू थिंक? मतलब आई थिंक इट इज गेटिंग बियॉन्ड कंट्रोल। नहीं दैट वो तो है, मतलब फिलर है जैसे पीछे कुड बी एनीथिंग। आप सोचो आइडियली क्या होता है, मेरे को तो लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया और ये क्रिएटर्स वालों का ना थोड़ा सा सीन ऑफ है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें ब्लो आउट करता है। आप अगर देखो, जब ये एक और इन्फ्लुएंसर थे आप, उनके ऊपर कुछ प्रूफ नहीं हुआ था, बट लेकिन ऑन द न्यूज फॉर गुड 15-16 डेज उनके पेरेंट्स को ला करके इतना डिग्रेड किया गया था। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, सिटिंग पार्लियामेंट्स हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। मुलायम सिंह ने बोला था लड़के हैं, लड़के तो देते हैं। आपने वहां पर तो कुछ नहीं किया। किसमें? अच्छा, वी पीपल, ये तो पॉलिटिक्स इसी चीज पे चलती है। अगर लोगों को एजुकेट, देखो सारे प्रॉब्लम का एक ही एंड ऑफ द डे एक ही चीज हो सकता है, एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज एजुकेशन। जहाँ पे लोगों की एजुकेशन नहीं है वहाँ ही पॉलिटिक्स होगी। जब तक लोग अगर एजुकेटेड होंगे फिर डेवलपमेंट पे बात होगी, तब आप रिलीजन मेन लैग इज एजुकेशन। तो और एजुकेशन से ही आप ये ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट कर सकते हो, चाहे जैसे या डिस्क्रिमिनेशन हो, जो भी हो, ये सारे एंड ऑफ द डे इट इज एजुकेशन। सोसाइटी उसी चीज से चेंज होगी। और यार अभी जब बात हो रहा है का, तो आइडियली आप सेल्फ डिफेंस सिखाते हो, है ना? बहुत सारे केसेस आते हैं हर रोज। मतलब आई थिंक 86 इज द नंबर प्रोबेबली जो कि कोट होता है कि इन अ डे 86 आर हैपनिंग इन इंडिया करंटली। सो जब आप एक फीमेल को ट्रेन कर रहे होते हो, करेक्ट, आइडियली बैक ऑफ द हेड वो भी ये इंटेंट के साथ आती है कि आई शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अगर वो किसी सिचुएशन में प्रोबेबली 5-6 टेक्निक्स दैट यू कैन गिव हैंडी टू एनीबॉडी हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट कि वो खुद को सेव कर सके एट सच अ मोमेंट। आई गाउज, बहुत सारी चीजें हो सकती है। आई गाउज, किक टू द बॉल्स, बट क्या वो सिचुएशन को कर पाओगे? दैट इज द क्वेश्चन। और मेनली आप उस सिचुएशन में मत जाओ। और इस सिचुएशन में जाने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, बैक एंड से कि आप कल्चरली आप चेंज करो, सोसाइटी एज अ सोसाइटी चेंज हुई वो, तो ये सारी चीजें फिर शायद कम हो जाएंगी। क्योंकि सेल्फ डिफेंस ये है कि अब लग गया, चोट लग गई तो बैंडेड लगा रहे हो, बट वो चोट कैसे नहीं लगे, दैट इज द थिंग, वो है जो हमको सॉर्ट करना है मेनली। आपको क्या लगता है कैसे सॉर्ट करना चाहिए? कैसे हम कम कर सकते हैं? खत्म तो नहीं हो सकते मेरे हिसाब से तो यार। पनिशमेंट हैज टू बी वेरी क्रूअल टू द पीपल हु हैव डन सच अ हीनियस क्राइम। उसको यार आप सोचो, निर्भया का केस था, कितने साल तक वो चला, उसके बाद भी उस बंदी की जाकर के जेल में डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उसमें भी वो जाके बोल दे रहा है क्लियरली कि वो रात को 10-11 बजे बाहर घूम रही थी, तो शी वाज कॉलिंग फॉर इट। आपको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रेप बड़ा बहुत क्रूअल होता है, रेप भी होता है। नंबर हैज डिक्रीज्ड, नो? नंबर हैज डिक्रीज्ड, बट क्या हम मतलब अब जैसे टेररिज्म की आप बात कर लो, उसमें भी बहुत क्रूअल पनिशमेंट है, फिर कोर्ट फिर भी हो रहा है, मर्डर की भी आप। लेट्स सी, एजुकेशन हैज टू बी देयर फॉर श्योर। मतलब उसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। पनिशमेंट इज दी, मतलब जो क्विकली चेंज करो दैट। एजुकेशन तो ऐसी चीज है, इट विल टेक years, decades। सोसाइटी चेंज होने में इट विल टेक सेंचुरीज। हम वहां से यहाँ पहुंचे वही बहुत बड़ी बात है, अब आगे क्या जाएंगे। देखो मेरे को तो लगता है स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। 4 एग्जाम्पल आप सेट कर दोगे, 5वां बंदा अपने आप डरेगा। आइडियली वो लोग निकल भी जाते हैं, क्या निकल जाते हैं, मतलब हाँ ऑफ कोर्स पीपल वाज इन द पोजीशन ऑफ पावर, दे डू गेट अवे विद इट। दे डू गेट अवे, क्योंकि जो रेप होते हैं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, रिसर्च नहीं पता मेरे को, बट 2 सिचुएशंस होते हैं, इफ यू आर इन पावर, तो इफ यू हैव मनी, मतलब सेम पावर। दूसरा आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो, क्योंकि वो निर्भया वाले सीन में वो पकड़े जाने के बाद भी उसकी कुछ ऐसे इंटरव्यूज थे या जो भी, वो उस लड़की के कैरेक्टर पे क्वेश्चन करता, उसने बोला इस लड़की का ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसी चीज तो आप पनिशमेंट से भी ठीक नहीं कर सकते। पीपल हो मेंटली इल, उसको तो आप नहीं ठीक कर सकते। और दूसरा, जैसे पीपल हु आर इन पावर, वो उस जगह तक जाएंगे ही नहीं, उस जगह तक जाएंगे ही नहीं, एज इन कोर्ट तक। हाँ, उनको पनिशमेंट मिल रही है, वहां तक तो जाएंगे ही नहीं। तो हाँ, राम रहीम गया ना, वो वापस आ जाता है। तो वो तो इलेक्शन के टाइम पर रोल में आ जाता है वापस, कुछ भी नहीं होगा। अभी जैसे इसका हुआ था क्या रेवन्ना का, हाँ, उसका भी क्या ही हुआ, वो भाग गया, उसके भी केस चलते रहेंगे। वही ना, देयर इज अ वेरी डीप रूटेड प्रॉब्लम। ऑल्सो इसको मिसयूज भी करते हैं लोग।
हाँ, फीमेल्स डू मिसयूज इट, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर बात करें अगर फीमेल्स, टू कट सॉल्यूशन क्या हो सकता है आप बताओ। यार मेरे को नहीं पता, मेरे हिसाब से तो पनिशमेंट होनी चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट। उसके बाद पनिशमेंट है समझ गया, बट फिर इसको जो मिसयूज करते हैं वो भी तो लोग हैं। उनके लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए। आप कैसे प्रूव करोगे, आप प्रूव कैसे करोगे कि यार मिसयूज हुआ है, या क्योंकि वो कोर्ट में कितना खिंचता है, वो ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है। ट्रू, हाँ, अगर इफ यू आर विक्टिम देन इट्स अ आपके लिए वही बहुत बड़ा पनिशमेंट है। आप कोर्ट के चक्कर खा रहे हो, डेट्स आ रही है, जो भी है, बिल्कुल यार, है ना, तो वही बहुत बड़ी पनिशमेंट है। और उसके बाद अगर क्या पता वो छूट जाए, कौन छूट जाए तब, हाँ, द पर्सन हु हाँ, डिलेड जस्टिस का कोई इज जस्टिस डिनाइड ओनली इन अ वे। कोई मतलब नहीं है कि अब इतना लेट जस्टिस हो रहा है। तो उसके लिए तो यार पूरा सिस्टम ही फिक्स करना है ना हमें उस हिसाब से, और पूरा सिस्टम सोसाइटी टैबू, हमारे कल्चर में ना टैबू बहुत है कि अब दिल्ली में शायद इतना नहीं होता होगा, बट मैंने कई जगह देखा है कि लड़का लड़की बात करते उसकी बातें बनने लग जाती है। एंड उन जैसे लड़का लड़के जिनका ऐसे फीमेल इंटरेक्शन कम है, उनको शायद लड़कियों का इंटेंट नहीं पता होता। जैसे लड़के हम लोग एक दूसरे को इतने फिजिकली टच नहीं करते, हाथ पकड़ना, आग करना, बट लड़कियों का है अफेक्शन, है फॉर्म ऑफ अफेक्शन, मे बी वो फ्रेंडशिप हो, तो लड़के उसमें गलत हिंट ले लेते हैं। मे बी इफ यू नॉर्मलाइज इनका कॉन्वर्जेशन ऑफ बीइंग टुगेदर, तो आई डोंट, इट माइट रिड्यूस, क्योंकि बंदे को गलत क्यों नहीं मिलेगा, हो सकता है क्या हो सकता है कोई बंदा जिसने थोड़ा सा कभी उसने इंटरेक्ट नहीं करा फीमेल्स के साथ, वो एकदम से दिल्ली जैसे शहर में आते हैं, फीमेल उसके एक तरीके से उस ओपन इंटरेक्ट करती है, तो उसको हो सकता है होप्स आ जाए, सो वो उसको गलत वे में ले, तो वहां से भी चीजें होती है। प्लस सोसाइटी भी ऐसी है हमारी, कुछ भी दो लोग बात कर रहे हैं बातें बनने लग जाती है। आजकल जैसे वैलेंटाइन में निकल जाते हैं डंडा लेके सामान बचाने, हाँ देखा मैंने अभी। हाँ वैलेंटाइंस नहीं बनाए, सारी चीजें। आपका क्या थॉट है, वैलेंटाइन मनाना है कि नहीं मनाना है? ना मने यार, मुझे क्या, तुम मनाओ, मेरे तो नहीं मन रहा, तुम मना। आपका क्यों नहीं मन रहा? फाइट भी करते हो यार, सब कुछ करते हो, लोगों को ट्रेन करते हो, सारा ध्यान सिर्फ फाइट करने पे ही है यार। लेटरली वी हैड समबडी फ्रॉम द सेम डोमेन, उन्होंने बोला 4 चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, 1 इज योर पैशन, अनदर इज मनी, 3rd इज रिलेशनशिप्स एंड देन स्पिरिचुअलिटी। तो आपका रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट कैसे चल रहा है? मैं बोलूँगा 10 चीजें इंपॉर्टेंट, सबका ओपिनियन अलग होता है यार, सबके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, तो किसी के लिए पैसा नहीं है, ये लिए है, रिलेशनशिप्स है नहीं है, उनका अलग है, मेरा अलग है। ये तो आपके लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए मैं फ्री रहूँ, टाइम फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। रिलेशनशिप्स, अब रिलेशनशिप जरूरी थोड़ी है कि ऑफ कोर्स दोस्ती भी हो सकती है, बिल्कुल। एंड अ गुड रिलेशन विद योर पेरेंट्स, वो आएगा, टाइम आएगा तो चला जाए, कर लेंगे, वरना हम भी डंडा लेके निकल जाएंगे वैलेंटाइन मनाने, एडिटर। बट मैं सैफरन वो कुर्ता पहन के अपनी बजरंग दल, हाँ, और बजरंग दल पे क्या व्यू है आपका यार? मतलब ये वैलेंटाइन पे ही क्यों आते हो, उसके बाद कहाँ जाते? वैलेंटाइन पे ही क्यों आते भाई, उसके बाद कहाँ जाता है बजरंग दल पूरे साल? ये पूरे होते हैं, ये सब हो रहा था, तब क्यों बजरंग दल की मेरे को कोई बात नहीं सुनाई देती? यार बजरंग दल कैसा है? नो का भाई, तेरा तो कैमरा भी है। सही कह रहा है, मैंने कहा पीने सबका, उनके लिए गलत है। उनके लिए एमएमए वगैरह कुछ नहीं होता, बजरंग दल के लिए वो सीधा पेलते हैं, हैंड टू हैंड होता है ना, वो सीधा देखते ही पेलते हैं। डंडा नहीं लाते, अंजलि बच जाते यार तो स्ट्रीट पे तो आप डंडा, पेन, पेंसिल जो भी मिले वो सब यूज कर सकते हो ना, वो तो जाके स्ट्रीट पे ही कर रहे होते हैं, केज में थोड़ी जा रहे होते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, बजरंग दल अपनी जगह ठीक है, अब कुछ नहीं बोल सकते आप, सही है जो कर रहे हैं वो सही है। नहीं, पर जब आप बात करो यार, डीप रूटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी इन अ वे डीप रूटेड प्रॉब्लम है यार, मतलब आप खुद खुश नहीं हो, दूसरों को तो खुश रहने दो एटलीस्ट। यही तो उनकी प्रॉब्लम, अब उनको कोई मिल जाता तो वो इसी पार्क में मिलते, सेम पार्क में मिलते वो यार सबका सब। अब धर्म के ठेकेदार तो हर जगह आपको मिलेंगे, अब इनको नहीं पता ना, अब इनको लगता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, दे डोंट रियलाइज कि हमारा जो रिलीजन है वो इतने साल पुराना है, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, तो इनकी जरूरत है ही नहीं। और जब आप बोल रहे हो कि यार रिलीजन खतरे में है और इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग कार्ड प्ले करते हैं, केरला में मैंने बहुत कुछ सुना है, 100% लिटरेसी सर, तो वहां पर क्या है, हाउ इज इट गोइंग देयर? मतलब न्यूज में हमने सुना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी XYZ चीजें सुनी है, व्हाट्स योर व्यू? यार मैं
इतना बार रहता तो नहीं हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता, तो जो मीडिया में है वही मैं भी सुनता हूँ। बट देखो, दे माइट बी प्रॉब्लम। मैंने आज जैसे अपने स्टार्टिंग में कहा था, इट माइट बी अ फेलर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट मैंने पर्सनली तो ऐसा फील नहीं किया कि ऐसा कुछ है। मे भी हो सकता है मेरे सराउंडिंग में ऐसा नहीं होता होगा। अब क्योंकि मैं कोची में रहता हूँ तो सिटी, तो हो सकता है कहीं और हो रहा होगा, बट जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट। यस, सो अपार्ट फ्रॉम एमएमए गोकुल, आप यूजुअली कैसे अनवाइंड कैसे करते हो खुद को आप? मैं यार दोस्तों के साथ मिलता हूँ। अब मेरा काम इतना एक्टिव नहीं होता, फ्री रहता हूँ मैं काफी टाइम आफ्टरनून्स को, या मेरे को अगर फ्री होना हो तो मैं जल्दी फ्री भी हो जाता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। पर जब दोस्तों की बात हो रही है, मेल बॉन्डिंग इज समथिंग दैट यू नो पीपल शुड चेरिश, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। बिकॉज मैंने देखा है लड़के लड़के अगर एक की लड़ाई है तो दूसरा बिना रीजन जाने भी चला जाएगा ये बोल करके अरे भाई है। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? एजुकेट भी करते होंगे। नहीं यार, बहुत लोग। अब मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूंगा, तो मेरी और 8 लड़ाइयाँ हुई थी एक दिन में। 8 लड़ाइयाँ एक दिन में? एक या 2 दिन में 8 लड़ाइयाँ हुई थी, और बेफालतू की। हाँ। उसको कोई लड़की पसंद थी, मैंने जाके पिच करा, तो उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे को, आपने अपने लिए पिच किया कि उसके लिए? पिच करूँ मेरे दोस्त के लिए पिच करा, तो उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे को पकड़ा। हाँ। फिर उसका कोई दोस्त था, उससे इसने लड़ाई करी, ऐसे पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ हुई थी। तो ये नहीं कर, और उस टाइम तक आपने सेल्फ डिफेंस नहीं सीखा था? नहीं करा, सीखा तो था यार, बट तो फिर एक आधा पंच वंच नहीं टिकाया आपने? 13 लोगों में नहीं मार, ऐसे मैंने कहा ना डीएस्केलेशन शुरुआत, जब डीएस्केलेट करते हो तो डीएस्केलेट को 13 लोगों में ही पिटता क्या है, इतने लोग थे। वो थोड़ा सा स्मार्ट होना जरूरी होता है वहाँ पे। लड़ाई जो करते हैं वो जिनके पास काम नाम नहीं होता, अब आप देखोगे ऑफिस में जो जा रहे हैं सुबह, जिसको 9 बजे देना होता है, पंच करना होता है, वो नहीं लड़ेगा सड़क पे। जिनके पास काम दाम नहीं होता, तो जनरली स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं वही करते हैं। जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या जिनको अपने माँ बाप को देखना है, बच्चों को देखना है, वो नहीं लड़ेगा। आपको सड़क पे लड़ते हुए नहीं दिखेंगे। कोई भी आपने देखा सूट में लड़ रहा है? सब टी शर्ट कच्छों में लड़ते हैं तो वही लड़ता। तो हम भी उस टाइम स्कूल में थे तो लड़ाई करते थे, तो अब नहीं होनी चाहिए। अब वो मेंटल मेच्योरिटी आ गई ना, तब वो मिसिंग। टाइम नहीं है यार, अगर टाइम होगा ये लोग भी लड़ते हुए दिखेंगे आपको। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टाइम वाली बात है। अगर आपको ये लोग बेरोजगार दिखेंगे, अगर आपको लगेगा ये इंस्टाग्राम की जगह कमेंट की बात करी, जो फ्री है उसके दिमाग में ऐसी चीजें आती है वैलिडेशन की, या उनके अंदर ही इनसिक्योरिटी, तो कहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, तो वो लोग लड़ते हैं सड़क पे। और जो बिजी है बंदा वो नहीं लड़ेगा जाके, उसको पता है घर पे कोई वेट कर रहा है, या काम पे टाइम पे पहुंचने नहीं, पैसे कट जाएंगे, वो नहीं लड़ेगा सड़क पे। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप चुप रह जाते हो, आप सोचते हो क्या चलो मेरे को डीएस्केलेट करना है, अगला बंदा ज्यादा हावी होने लगता है आप पे? तो वैसे सिचुएशंस में हाउ डू यू ट्राई टू फिगर आउट कि यार मेरे को अभी उसको पलट करके जवाब देना है कि अभी भी यार मैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल पे हूँ, क्या डीएस्केलेट करता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, निकलता हूँ? यार एज आई सेड, इफ आई एम चूजिंग ना, मैं वो सिचुएशन नहीं लेना चाहता, मैं वहाँ सेकंड थॉट नहीं लेता। मेरे को कभी बुरा नहीं लगेगा घर जाके यार ऐसा कर दिया वैसा, क्योंकि इफ आई वांट आई कैन फक हिम अप। अगर वो अनट्रेन्ड बंदा हो, मेरे को आई डोंट नीड पूरे की मेरे 10। और आप जज कैसे करते हो कि अनट्रेन्ड है या फिर ट्रेंड होगा? आप अपने ओपोनेंट्स को भी तो जज करते होंगे ना जब आप ट्रेंड है। आप ओपोनेंट जो, तो क्या क्या चीजें आप जज करते हो अगर कोई ओपोनेंट है आपका आइडियली? आप स्ट्रीट में कह रहे हो? हाँ, स्ट्रीट में भी और केज में भी। जज करने का टाइम ही कहाँ आता है स्ट्रीट में। लाइक देखो, लड़ाई ऐसी चीज तो क्या पता अगले बंदे ने चाकू निकाल लिया। अब अगर वो बहुत क्लोज रेंज में है और मेरे को लगता है उसका हाथ कहीं जा रहा है, तो फिर तो अब वो है सिचुएशन, बहुत अवेयरनेस जरूरी है। लास्ट रिजॉर्ट की बात करी, वो वहां है। अगर वो फिर जेब से फोन भी निकाल रहा हो क्योंकि किसी को कॉल कर, फोन मार देगा आपके मुंह पे के। हाँ, अगर वो मेरे को लग रहा है वो वेपन ढूंढ रहा है या किसी को बुला रहा है, तो फिर आई विल पंच माय वे आउट। बट अगर वो खाली हाथ है, उसके हाथ मेरे को दिख रहे हैं, मेन उसके हाथ है और किसी से वो मेरे को डैमेज नहीं कर सकता, या मेरे को उसके हाथ दिख रहे हैं, तो मैं एक्शन नहीं लूंगा। बट मेरे को लग रहा है उसका हाथ जेब में जा रहा है, या तो मैं डिस्टेंस बनाऊंगा, या मेरे को लग रहा है इज पुलिंग आउट, तो आई विल पंच हिम एंड देन एस्केप। क्योंकि जिसने पंच कभी खाया नहीं है ना, एक प्रॉपर किसी बॉक्सर का या किसी एथलीट का, मतलब एमएमए का, उसको पता नहीं है कि क्या होता है, उसको याद नहीं रहेगा मैं कभी उससे मिला हूँ। आप जब नॉकआउट होते हो, आप जब उठते हो, आपको आगे पीछे का याद नहीं रहता बहुत टाइम तक, फिर आपको धीरे धीरे याद आता है। तो जब तक वो उठेगा, मैं अगर चला भी गया, उसको याद नहीं रहेगा मेरा कि कौन पंच मार गया। उसको याद, अगर वो बेहोश हो उसको याद नहीं रहेगा, आई एम वेरी श्योर कि वो बेहोश हो जाएगा। ब्यूटी ऑफ इट। ग्लव्स और विदाउट नहीं, अगर एक नॉर्मल बंदा भी अनअवेयर
किसी को मारता है हाँ। उसके चिन पे, इफ इट हिट कनेक्ट्स ऑन द राइट स्पॉट, तो वो बंदा बेहोश हो सकता यार आप एक बात बताओ, जब ये बात कर रहे हो पंच मारता है, ठीक है, पंच करेक्टली लैंड होना भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आप टेक्निक्स आई एम श्योर सिखाते होंगे, बट जैसे मैं एक फीमेल हूँ, आई एम अनट्रेन्ड राइट, अगर मैं कभी ऐसी सिचुएशन में हो जाती हूँ, 3-4 कौन से स्पॉट्स है जो मुझे टारगेट करने हैं किसी भी बंदे के, सो दैट एटलीस्ट आई कैन जस्ट एस्केप द सिचुएशन एक बार वहां से? है। देखो लड़कियों का क्या है, आई थिंक किक टू द बॉल्स, सबसे सिंपल। नहीं तो अगर ग्रैबिंग वाली सिचुएशन है तो आंखों में उंगली मारो वहां पे ना, फिर और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए किसी ने, तो फिर आप पीछे से मेरे मुंह पकड़ लिया, फिर तो यार वो तो प्रॉपर आपकी उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, वो मैं ऐसे वर्बली नहीं बता सकता, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। जैसे कि कुछ तो एग्जांपल होगा। जैसे कि मैंने कहा ना, मैं आई डोंट थिंक मैं वर्बली वो बोल पाऊंगा, मेनली अगर आपके हाथ फ्री है, देखो कुछ भी होता है ना, यू नो इट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, अगर आप इफ यू आर अवेयर, फिर उसमें ना वहां पे टेक्निक काम नहीं आती, इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। आप ईट उठा लो, आप यू ग्रैब अ वेपन, आप फोन को यूज कर लो, यू कैन यूज अ पेन, कैन यूज एनीथिंग, बट अभी कोई ग्रैब करता है पीछे से, फिर वो प्रॉपर एक पूरा सीरीज होता है, इट माइट वर्क इट माइट नॉट वर्क, है ना। लोग मैंने सेड सेल्फ डिफेंस की ऐसी चीज है जो आप जब तक आप रोज नहीं कर रहे वो चीज, प्रैक्टिस नहीं करो तब तक वर्क नहीं करेगा, वो कभी नहीं पता चलेगा। बहुत सिचुएशंस है ये, जो होते हैं सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर्स जो स्कूल में जाते हैं, वो सिखाते हैं बच्चों को, क्या सिखाते हैं हमें भी नहीं पता, उनको खुद भी नहीं पता ना, कभी उन्होंने यूज करा होगा अपनी लाइफ में, बट वो सिखाते हैं, आप कभी वो यूज नहीं कर पाओगे, और वो आपको एक फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है, आपके बच्चों को एक फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है, यार अब तो मुझे आ गया। करेक्ट। वो ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि आप फिर उस सिचुएशन में, जब आपको पार्शियल नॉलेज होती है ना, यू गेट एरोगेंट, बहुत अच्छा अब तो मैं कर सकता हूँ, जब आपको पूरी नॉलेज होती है ना, मैंने कहा ना, जब आपको कॉन्सिक्वेंस पता हो वायलेंस का, देन यू डोंट गेट इनटू इट। आपको जब पता नहीं है, आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस है, मुझे आता है, और 2 बंदे पकड़ ले आपको, स्पेशली फॉर फीमेल, अगर आपको उठा लिफ्ट कर दे तो आप नहीं कर सकते। करेक्ट, इट्स वेरी लोग हैं जो सेल्फ प्रोटेक्शन सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट है, उनको नहीं आता कुछ एक्चुअली, उनको आप सड़क में डाल दो, उनको नहीं आएगा कुछ। और इसको बाइफिकेट कैसे करे फिर, मतलब कोई भी इंसान जाकर के, आजकल क्या होता है सोशल मीडिया पे किसी ने जाकर के 4 बड़ी बड़ी बातें कर दी, तो जनता उसके पीछे चल देगी कि अरे भाई ये ही गुरु है, कैसे फिगर आउट रिसर्च करो, मैंने कहा ना, यू गेट इनटू दैट स्पोर्ट, अब कुछ भी आपको सीखना है, यू गेट इनटू दैट, आप बाहर से नहीं लगा सकते। आप ये भी है यार, अब आइडिया लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, फिनेंस के बारे में जो सिखाते हैं, हर चीज में है, आप सेल्फ डिफेंस हर चीज में ही है, आपको पॉडकास्ट कराना सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें, सो आप बड़ा मुश्किल है, इट इज यू डू गुड रिसर्च, पर जिसको बेवकूफ बनाना बना भी लेगा यार, आप कोर्सेज खरीद लो, कुछ भी आजकल तो कुछ भी हो रहा है। And what is your takeaway from whatever you have learned so far? क्या आपका क्या takeaway है ideally about the society, about the fights that would happen in the future? MMA कैसे grow होगा इंडिया में अब से 4-5 साल में? ग्रो तो होगा, देखो, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे मैंने कहा एथलीट्स अब बहुत सारे आ गए, प्रमोशन से बहुत सारे आ गए, आज से 5 अभी जो है 5 साल बाद उससे बेटर होगी, क्योंकि सोसाइटी की बात करें कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, आज जो सिचुएशन में भी 5 साल नहीं होंगी, बट अभी मेरे को लग रहा है थोड़े से डिटेरियोरेट हो गए सिचुएशन की वजह। बेटली मेरी बात हो रही थी किसी और गेस्ट से भी इन द सेम फील्ड, उन्होंने मेरे को 2-4 चीजें बोली जो मेरे को थोड़ी आउट ऑफ प्लेस लगी मेरे ऑन अ पर्सनल नोट। अब उन्होंने बोला कि यार विमेन आर सपोज टू बी जस्ट दी नर्चरर्स, ठीक है, आदमी का काम है प्रोटेक्ट करना, विच इज ओके, आई एग्री टू दैट फैक्ट टू सर्टेन एक्सटेंट, प्रोटेक्ट करना, आदमी का काम है सिर्फ प्रोटेक्ट करना, और औरत का काम है नर्चर करना, ध्यान रखना, एसेट्रा एसेट्रा। उसके अलावा औरतों को कपड़े थोड़ा समझ करके पहनने चाहिए, वो भी चलो एक एक्सटेंट तक ठीक है अगर उसका कॉन्टेक्स्ट हो तो। आपके क्या व्यूज है इसके बारे में? आपकी क्या व्यूज है इसमें? यार मेरे तो व्यूज यही है कि तो बहुत देर से है एडिटर प्लीज जा रहा है, आप बताओ आपकी क्या व्यूज है? नहीं, मेरे व्यूज ये है कि आप इट इज यू शुड ड्रेस स्मार्ट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार आप कहाँ जा रहे हो और आपको क्या कपड़ा पहनना है, उसके हिसाब से आप पहनो। इट इज माई चॉइस, ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस, बट आपको देखना पड़ेगा, आप अगर कहीं पर रह रहे हो आपको उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस करना पड़ेगा। फिर आप कहीं पर हो, आपको उस जगह के हिसाब से समझ करके चीजें पहननी चाहिए, विच इज ओके। आप हर चीज पे झंडा लेकर के नहीं चल सकते हो कि माई लाइफ माई चॉइस। सो माई कॉन्टेक्स्ट हियर इज कि ऑफ कोर्स इट इज योर लाइफ योर चॉइस, बट थोड़ा सा आपको अपने एनवायरनमेंट को देख करके या तो टोन अप होना पड़ेगा या टोन डाउन होना पड़ेगा, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
यार ऐसे तो बुरखे बुरखे में भी रेप होते हैं, ये एंड ऑफ द डे मैंने कहा ना, कल्चर और सोसाइटी की बात है। गाँव अब बिल्कुल एकदम गाँव में जाके बिकिनी भी नहीं पहन सकते, और आप साड़ी में ऐसे बीच के अंदर भी नहीं जा सकते, करते होंगे लोग, बट आइडियल नहीं बोलेंगे हम उसको। और क्योंकि मैंने कहा लोगों में समझ नहीं होती इतनी, अगर वो लोगों में समझ होती तो ये कभी प्रॉब्लम आती नहीं। बट एंड ऑफ द डे इट इज डीपली रूटेड इन द सोसाइटी। आप एक चीज कर सकते हो, आप एज अ पेरेंट आप पेरेंटिंग बेटर कर सकते हो, अपने बच्चे की एजुकेशन बेटर कर सकते हो, जब उसके लिए नॉर्मलाइज हो जाएगी ये सारी चीजें कि यार फीमेल इंटरेक्शन, वो कैसे, उनका दिमाग कैसे फंक्शन करता है, उनका इंटेंट क्या है, तो ये चीज आई थिंक रेड्यूस तो कम हो जाना चाहिए। मेन तो यही होता है। बाकी आप किसी को नहीं बोल सकते। अब उनका राइट है कि मैं क्या पहनूं, बट मेरा राइट नहीं किसी को छेड़ना। मेरा राइट मेरे तक है। अगर मैं किसी और को परेशान नहीं कर रहा तो मेरा राइट मेरे तक है। तो किसी का पहनना वो उनका अपना राइट है, उनकी पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, आप कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। बट किसी का छेड़ना दैट इज लीगली नॉट राइट। पता है जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो उनके किसी अटायर पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, या फिर किसी स्टेटमेंट पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, ऑनलाइन बंदा उसकी पूरी इज्जत उतार के रख देता है कमेंट्स में। तो वो भी तो आइडियली अगर ऑनलाइन भी कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो वो भी तो उनका राइट है ना कि यार मैं यहाँ पर, इट इज माय फीड, माय इंस्टाग्राम पेज, मैं कुछ भी पोस्ट करूँ। यार ऑनलाइन का तो ऐसा देखो, एक होता आपने जो पहले बात की पहनना, बट ऑनलाइन में आप देखोगे आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्विक फेम के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। उसमें आप ये नहीं बोल सकते अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहन रहे हैं, वो नहीं, वो कुछ दिखा के दे वांट टू ग्रैब अटेंशन, वो क्लियरली दिखता है। अब उसमें दे नो व्हाट, आपने जब पहला वैसा कंटेंट पोस्ट करा, आपको वैसे कमेंट आए, तो आप जब दूसरा करोगे आपको पता है ना यार आपको वो नेक्स्ट क्या है। ये लोग उसको एंगेजमेंट सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक कुछ पर्टिकुलर चीज देख रहे हो आपके फीड में वही होगा। अगर आप कुछ दिखाना चाहते हो तो आप लोग देखेंगे, फिर आप उसमें ये नहीं बोल सकते अरे इसने मेरे को ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप उसी चीज से आप फेम ले रहे हो, आप कोई टैलेंट नहीं दिखा रहे, आप प्रॉपर कंटेंट जिसको हम कहते हैं, कंटेंट नहीं है वो, आप अपना जो भी दिखा रहे हो वो दिखा के। कंटेंट के नाम पे तो आजकल बुलशिट ही जा रहा है मोस्ट ऑफ इट। देयर आर गुड क्रिएटर्स बट देन जैसे कि बहुत सारे यार, बताओ आपके 4-5 फेवरेट्स बताओ। पूरव झा का मेरे को बहुत अच्छा लगता है कंटेंट, क्योंकि वो दैट इज टैलेंट कि आप मिमिक कर रहे हो किसी चीज होती है, क्रिएट पैसे लग रहे हैं आपके, बट नाचना देखो गुड, देयर आर गुड डांसर्स, मैं नाचना एज इन उस सेंस में नहीं कह रहा कि नाचते नहीं है, बट क्या दिखा के नाच रहे हो आप, अगर उसमें नाचोगे भी नहीं तब भी आपको उसमें व्यूज मिलेंगे। फिर आप रो नहीं सकते यार मेरे को तो ऐसे कमेंट आता है, और ये रोते भी नहीं है। ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ऑफ करोगे, आप उसको एंगेजमेंट की तरह देखते हो, तो भी आपने कमेंट ओपन कर रखा है, लोग कमेंट करे और सीरीज बढ़े। आप ऐसे देख लेना कभी भी, ये थंबनेल भी ऐसे लगाते हैं जो हाँ क्लिक बेट वाले होते हैं, मे भी वीडियो कुछ और अंदर का हो। तो आजकल जो रील में चल रहा है स्पिरिचुअलिटी चलती है, कोई भी धर्म गुरु उठता है वो धर्म के बारे में बात करता है, कोई नॉलेज नहीं आगे पीछे की नहीं, वो बोलता है अपना, उस पर रील उस पर व्यूज आते हैं। एक आपके इस टाइप ऑफ कंटेंट में आता है जब सेमी यूनिटी या सॉफ्ट पोर्न हम कह सकते हो, उस पर व्यू आता है। आपके पॉडकास्ट में आपको रीच आती है, क्यों? आपका कंटेंट है, आपको पता होगा, आपने जैसे 10 पॉडकास्ट, आपके किस टाइप ऑफ पॉडकास्ट में आपके व्यूज आते हैं। ऐसे लिख रहा हूँ, आपने तीन पॉडकास्ट करे, उसमें एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट में आपको रीच आ रही है, हो सकता है उसमें अपने स्पिरिचुअलिटी की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो क्या कॉन्शियसली आप ये नहीं सोचोगे यार मेरे को ये ऐसे पॉडकास्ट और करने चाहिए? यार डिपेंड्स ऑन द विजन ऑफ द पर्सन। ऑफ कोर्स अगर मैं फॉर दी शॉर्टर टर्म सोचूं तो मैं सोचूंगी कि मैं खाली स्पिरिचुअल कंटेंट करती हूँ, आज 5,000 है, कल को 50,000 हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे। बट अगर मेरा विजन ये है कि मेरे को स्टोरीज उन लोगों की निकालनी है जो कि कुछ तो इम्पैक्टफुल करे लाइफ में, तो मैं मे बी स्लो ग्रो करूंगी, बट वो थोड़ा बेटर होगा मेरे लिए ऑन अ पर्सनल लेवल। तो जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, उन्होंने अचीव क्या करा होता लाइफ में? जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी ने हर कुछ अचीव कर लिया, किसी ने बहुत छोटी छोटी चेंजेस भी अगर वो अपनी लाइफ में ला पाए हैं तो वो इन अ वे किसी ना किसी के लिए तो इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। से प्रोबेबली अभी लेटली हमने किसका पॉडकास्ट किया फॉर एन एग्जाम्पल, स्पिरिचुअलिटी, शशांक का हमने पॉडकास्ट किया, ठीक है, वेरी नॉर्मल लुकिंग मैन, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट था हनुमान जी के ऊपर। उन्होंने 4-5 चीजें हमें बताई कि यार अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो आप क्या सीख रहे हो उनसे। लोग आजकल क्या बात करते हैं, हनुमान जी के लिए तंत्र कर दो, एसेट्रा एसेट्रा कर दो। उन्होंने क्या बताया, हनुमान जी आपके
आप उनको पूछ रहे हो तो आप उनसे सबसे पहले सीखो ह्यूमिलिटी। आप उनसे सीखो हाउ टू कंट्रोल योर पावर, जो आपने भी बताया कि यार आपको अगर आपके पास पावर है तो आप उसको ऐसे दिखाते नहीं फिरोगे। यू नो कि आप पावरफुल हो बट यू विल कीप इट डाउन टू योरसेल्फ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो जिसको अच्छी चीजें पकड़नी होगी वो वहां से भी पकड़ेगा। तो इंटेंट वही है यार, मतलब अच्छी चीजें आप कहीं से भी सीख सकते हो, सीखने को आप बुरी चीजें भी हर किसी से सीख सकते हो। बट पिछले 1-2-3 साल में आप देखोगे बाबाओं का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको लगता है इसमें कौन लेजिटिमेट है? यार देखो, आप नहीं बता सकते लेजिटिमेट कौन है। जो भी बुक्स होती है, आप जो भी किताबें ये पढ़ते हैं, सब अपने हिसाब से वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, है ना। तो अब जैसे वो छोटा लड़का जो भी उसका नाम है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला, अभिनव, अब हाँ। उसको क्या नॉलेज है, उसको क्या देखो वो तो प्योरली फॉर कंटेंट है विच इज वेरी क्लियर। ऐसे कितने सारे। या वो थोड़ा सा दिमाग ऑडियंस में भी होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग तो ऑडियंस में भी होना चाहिए, उनको फिगर आउट करना चाहिए कि क्या करेक्ट है क्या नहीं। बट जो आई थिंक जो रिलीजन के रास्ते में, आई डोंट थिंक वो क्वेश्चन करेंगे यार ऐसा नहीं होता, देखो रिलीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप अंधे हो जाओ। बट लोग तो हैं जब रिलीजन, वो वही तो प्रॉब्लम है ना, वही कंडीशनिंग की बात हो गई ना, वो डीप रूटेड है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप रिलीजन के ऊपर आप जब एक सरकार चुन सकते हो तो आप एक बाबा को क्यों नहीं फॉलो कर सकते? क्योंकि आप डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं करते। बहुत सारी चीजें होती हैं, देश में बहुत सारी चीजें, बट जब कोई किसी के घर पे पूरी फैमिली एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट कर रही है तो वो एक बाबा को क्यों क्वेश्चन करेंगे? तब ये बोल रहे हो रिलीजन यू आर अगेंस्ट व्हाट्स हैपनिंग करंटली विद द बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि आइडियली यही हो रहा है ना। पावर अभी वो दिल्ली में सरकार बना रही है, वो कुछ भी कर रहे होंगे, क्या वो सरकार में है? डू यू थिंक वो अच्छा काम नहीं कर रहे? मैंने कभी ये नहीं बोला, मैंने मतलब मैं पूछ रही हूँ जेन्युइनली, व्हाट डू यू थिंक? उनका व्हाट इज द बेसिस, उनका फंडामेंटल क्या है पॉलिटिक्स का? मतलब वो क्या, लोग उनको क्यों वोट करते हैं? उनको वोट इसलिए तो नहीं करते कि यार इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाए, जैसे उनके बहुत सारे लोग, उनका जो इनिशियल कैंपेन था जब ड्यूरिंग दैट इलेक्शन, तो उनका मेन यही था ना कि आप पेट्रोल का पैसा कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, ये सब। बट क्या उन्होंने जो वादे करे थे वो पूरे तो नहीं हुए? जनता क्वेश्चन नहीं करती ना, वही तो प्रॉब्लम है। नहीं तो मैंने पूछा, वही तो डीप रूटेड प्रॉब्लम है, तो वही है ना, लैक ऑफ एजुकेशन। इट्स नॉट रिलीजन यार, देखो वो जाके तो नहीं बोलते। कर लो आजकल जो प्रोपेगेंडा मूवीज, नहीं जो भी आप मान स्पिरिचुअल मूवीज है या पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करे, ऐसी चलती है मूवीज। तो जब लोगों को उससे पैसा मिल रहा है, उससे फेम मिल रहा है, तो लोग क्यों नहीं करें जब उनको पता है यही कंज्यूम करना है। तो अब जैसे ओ माय गॉड जैसी मूवी थी अक्षय कुमार और परेश रावल, वो आज के टाइम आएगी तो नहीं रिलीज हो पाएगी। क्यों नहीं रिलीज हो पाएगी? डू यू थिंक? ओ माय गॉड सेकंड की फर्स्ट फर्स्ट सेकंड वाला तो सोशल मैसेज था। सेकंड वाला तो बहुत सेफ था यार। सेकंड वाला तो आप रिलीजन की तो बात ही नहीं कर रहे थे, उसमें भी कुछ जो कट हुए थे, बट वो तो बहुत सेफ था। बट जो पहला पार्ट था वो तो प्रॉपर इट वाज अगेंस्ट ये धर्म गुरुज जो सही बात करते हो। बट क्या आज के टाइम पे वैसी मूवी चलेगी या रिलीज भी हो पाएगी? ओ माय गॉड से मेरे को याद आया यार, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी ये थी कि वो क्या करते हैं वो, उसमें क्या था यार वो, कि वो बहुत सारा जल बहा देते हैं मंदिर में और ऐसे तेल बहाते हैं, दूध बहाते हैं पत्थर के। आपका क्या व्यू है उस पे? यार मेरा कोई व्यू नहीं है उसमें। मैं मानता हूँ बट मैं किसी और के फेथ को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करूंगा। अगर वो चढ़ाता है तो चढ़े, बट दे शुड नॉट बी मिसगाइडेड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। अगर कोई अपने मन से दूध चढ़ा रहा है और मैं नहीं चढ़ा रहा, तो मैं उसको, मेरा ओपिनियन, वो मेरे से जबरदस्ती नहीं करा था भाई दूध चढ़ा, है ना। मेरे को कोई जबरदस्ती घर आके नहीं बोलता चल भाई मंदिर चल, कोई ना, मैं उनको कह रहा तू मत जा। बट अगर उस वजह से वो मिसगाइड हो रहे हैं या वो सरकार चुन रहे हैं ऐसी, या बाबाओं की बात सुन रहे हैं और वहां से वो कुछ गलत इनपुट ले रहे हैं, सो दैट्स ऑन देम। वहां पे अंधविश्वास, वहां पे आप केटर करते हो ऐसे लोगों को। तो वो अंधविश्वास भी क्यों हो रहा है? लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही ना, लैक ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। आई थिंक religion is very deeply rooted into our culture. Religion is something आप बहुत प्राइवेट होना चाहिए आपके लिए। जैसे बाहर के काफी, जैसे फ्रांस में इट इज अ प्राइवेट अफेयर, यू डोंट टॉक बाहर। ये पॉलिटिशियन या कोई भी हो, आप पूरा खुले में वो बात होती है, चाहे कितने सारे रेगुलेशन और रूल जो खुले में बात करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इस साइड हो तो ये बात करते हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जो माइनॉरिटी को भी केटर करते हैं, मुस्लिम को भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सब करते हैं अपने हिसाब से। जब वो पावर हो अपने हिसाब से बात करते हैं। अब जब ऐसे लोगों को केटर कर रहे हो जो बहुत सेंसिटिव है रिलीजन को लेके, आप आजकल आप देखोगे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स भी चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज हमें कुछ और पढ़ाया। जैसे
मेरे स्कूल तक मेरे को याद नहीं किसी ने गांधी जी पे क्वेश्चन करा हो। अब तो हर दूसरा बंदा गांधी जी पे क्वेश्चन कर रहा है। गोडसे को हीरो बता रहा है या सवर्ण को हीरो बता रहा है। अब पता है वो क्यों है, क्योंकि यार वो स्टोरीज कभी बाहर नहीं आई ना यार। आप ठीक है, देखो वो अपने इन पे फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, आप रिस्पेक्ट सबको करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो। मैं यहाँ बात करो डिसरिस्पेक्ट करने की, कहते हैं सही मराव। जैसे उनके जो डेथ एनिवर्सरी में वो पहले शो मनाते आजकल दे सेलिब्रेट इट, कई जगह मैंने देखा है, ठीक है। तो वो सेलिब्रेशन इज बेसिकली आप कुछ नहीं, कुछ तो करा हो उन्होंने, आप तो हाँ एब्सोल्युटली है ना, तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। वही हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर को हम डिसरिस्पेक्ट कर, हर किसी को हम डिसरिस्पेक्ट करें जस्ट बिकॉज आप आपका रिलीजन या आप रिलीजन तो है भी नहीं है एक्चुअली, इट इज नॉट रिलीजन, इट इज द पॉलिटिकल पार्टी। दोनों साइड की आप किसको केटर कर रहे हो, एंड ऑफ द डे आप वोट के लिए कर रहे हो ये, क्योंकि जिस दिन आपकी राजनीति से रिलीजन खत्म हो गया उस दिन आपको डेवलपमेंट काम करना पड़ेगा ना यार। उनके वो आई एग्री। पेट में पैसे नहीं आएंगे, इनको अपने पैसे भरने हैं। इनका किसका बच्चा यहाँ इंडिया में पढ़ रहा है, या ये बोल रहा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, किसका बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है, किसी का नहीं पढ़ रहा, सब। और किसका फायदा नहीं हो रहा यार, सबका फायदा हो रहा और ये इतना कहते हैं कि यार नेपोटिज्म है या परिवारवाद है, सबके बच्चे भी पॉलिटिक्स में है, अच्छे पोस्ट पे, कोई सीएम बन रहा है, कोई आईसीसी का चेयरमैन बन रहा है, कोई भी, सब करते हैं, कोई कौन नहीं करता। अगर एक डॉक्टर है तो अपना बच्चा डॉक्टर, मैं इसमें देखो गलत भी नहीं बोलता हूँ, अपना मैं डॉक्टर हूँ, मैं चाहूंगा मेरा बच्चा डॉक्टर हो, मैं फाइटर हूँ, मैं चाहूंगा मेरा बच्चा फाइटर हो। अब उससे मैंने एक बेस क्रिएट करा, उससे अगर मैं एडवांटेज दूंगा अपने बच्चे को तो क्या गलत, एवरी पेरेंट डज दैट, आप क्वेश्चन नहीं करता, एक्सेप्टेंस नहीं करते पर मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड ऑफ द डे अगर आप में वो टैलेंट नहीं है आप नहीं उठोगे, अगर आप में टैलेंट है तो ही उठोगे। ऐसे कई एग्जांपल्स है, स्पेशली बॉलीवुड में या पॉलिटिक्स में भी बहुत लोग हैं जो बहुत सालों से घिसवा रहे और कुछ नहीं बन पा रहे, क्योंकि उनके पेरेंट्स बने होंगे पीएम या जो भी, बट वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होगी शायद। करेक्ट। तो एविडेंट है। अगर आप सोचो पॉलिटिक्स से अगर रिलीजन अलग कर दे तो डू यू थिंक कि कोई भी सरकार इज केपेबल इनफ टू रन दिस डेमोक्रेसी है? वहीं फिर कास्ट के बारे में बात करेंगे, मुश्किल होता है पॉलिटिक्स चलाने का तरीका, डेवलपमेंट थोड़ी है इंडिया में, तो बाहर के देशों में होता है, वहाँ के देशों में कहीं होता है। बट मेन अगर रिलीजन हट गया, अगर मैं आपको बता दूं, अभी ये हमारा पूरा इनके हिसाब से हिंदू कंट्री बन गया है, मुस्लिम जो भी कंट्री बन गया, एक पर्टिकुलर रिलीजन के सारे हो गए ना, उस दिन ये कास्ट का पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे, फिर ये बांटेंगे जाटों को, गुजरों को, यादवों को। जिस दिन यादवों को हो गए तो उसमें भी ये निकालेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसे ही चलेगा, लोगों में भी इतनी अकल नहीं है। तो आप जहाँ हिंदू मेजोरिटी है वहाँ पे कास्ट का खेलते हैं ना, गाँव में जाएंगे तो ये तो चलता रहेगा। वही है ना कि आपका लैक ऑफ एजुकेशन है तो उस पे कोई ना कोई कभी ना कभी आपको खेल ही जाएगा। मैंने मेरे काफी दोस्त हैं जिनके घर पे पूरा खानदान या पूरे फैमिली एक पर्टिकुलर वोट करते हैं, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई क्या हो रहा है, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशंस नहीं है ना। आप सोचो, हाँ, क्योंकि वो पेड मीडिया है, ऑनेस्टली दे आर सोल्ड। वो दिखाते क्या है कि यार लोगों को भी पता है पेड मीडिया, जैसे जाओगे उनको पता है पेड मीडिया, आपकी देखता भी नहीं कोई, करेक्ट, स्टिल वो वोट उसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं वो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ रीजन ये ना कि अपोजिशन में कोई है ही नहीं स्ट्रॉन्ग फेस या लीडर। नेशनल उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जनरल लोकल लेवल पे कोई बात कर रहा हूँ। तो अपोजिशन है, अगर उनको वो पर्टिकुलर चीज अच्छी लग रही है तो वही वोट करेंगे, बारिंग अब डेवलपमेंट कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा। सो क्लोजिंग क्या है यार इसका मतलब, व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड इम्प्रूव? नेवर एंडिंग कॉम्बिनेशन है, नथिंग कैन इम्प्रूव, कुछ नहीं कर सकते इसका, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। बट अगर हर बंदा ये सोचे कि रिलीजन इज माय प्राइवेट अफेयर, जितना आप वो प्राइवेट रखोगे उतना बेटर है, उतना बेटर है। आप ओपनली यू शुड नॉट स्पीक अबाउट इट, क्योंकि एज आई सेड, टू रिलीजन्स, टू थॉट्स, टू ओपिनियंस कैन कोएग्जिस्ट। जरूरी नहीं है मैं अगर आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ उसका पे लड़ूं, करेक्ट, डिसएग्री कर सकते हैं, मे बी मैं आपको समझा सकता हूँ अपनी साइड, आप मुझे समझा सकते हो, और स्टिल वी कैन डिसएग्री एंड मूव ऑन एंड कंटिन्यू विद द लाइफ। बट ऐसे नहीं कर सकते भाई तू खाएगा ये नहीं खाएगा, मैं बताने लग गया आपको नहीं भाई ये खाना है कि नहीं खाना, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल बीफ का आजकल इतना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खाता हूँ और आप नहीं खाते हो तो आप, आई एम नोबडी टू टेल यू कि मत खा भाई, एंड आई एम नॉट, मैं भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता कि आपके साथ बैठ के बीफ ऑर्डर कर रहा हूँ, हो सकता है आपके फेथ में, आपके रिलीजन में करेक्ट, कि आप पूछते हो उसको, तो मैं भी आपको नहीं बोलूंगा भाई मेरे साथ बैठ के खा, या मैं खुद भी मैं इतना अंडरस्टैंडिंग होगा मैं साथ में नहीं खाऊंगा। बट फिर मैं अपने घर पे अगर खा रहा हूँ, मैं ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, यहाँ पे मिलता है तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा मैं खाता हूँ। और नया किसी को इतना प्रॉब्लम है तो मिलना नहीं चाहिए ना फिर ओपनली, आप बंद करवा दो।
यू हैव दैट पावर नो. Yes, हाँ, yes, इनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी हमारी करेक्ट. आप एजेंडाज मत चलाओ ना फिर. एजेंडा चलता है. आप पर्टिकुलर स्टेट को बोल नहीं सकते, आप पर्टिकुलर लोगों को नहीं बोल सकते. सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी आप यूपी से कर रहे हो. करेक्ट. एंड अगर आप कह रहे हो कि हमारी गौ माता है, गाय है, तो व्हाट आर यू डूइंग फॉर देम? इतने कैटल्स मर रहे हैं, आप खुला छोड़ देते हो यार. पूरा छोड़ देते हो. दिल्ली में तो आपको देखो सड़क पर घूमते रहते हैं, कितने सारे मरते हैं. आप क्या कर रहे हो? उसको एजेंडा के अलावा आप उसको क्या बना रहे हो? वोट बैंक पॉलिटिक्स, आप कुछ नहीं कर रहे हो उस चीज का. सो दैट्स प्रॉब्लम. नो अग्री टू दैट फैक्ट. लोग नहीं समझते ये कि अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं. उन्होंने मुस्लिम नाम दे दिया पर चला वो हिंदू बंदा रहा है. तो यही है. एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा अपने आई थिंक कंट्री में ही होता है. सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम बीफ के. यही बर्गर हम यूएस में जाके खाएंगे. ये लोग हम लोग है यूएस में जाएंगे, फिर ओके वहाँ पे बीफ के बर्गर खा रहे हैं, वी आर ओके, अच्छा भाई खा रहे हैं, क्योंकि हमें तो उनका काम करना है. बट इंडिया में तो सबको राजा बनना है. So अब यार almost अब we are on the end of the podcast. मतलब you have left us with a thought to think कि भाई आप कहाँ वोट दे रहे हो, to be very honest, और किस एजेंडा पे आप वोट दे रहे हो. उसके अलावा भी आपने पूरी कॉन्वर्सेशन बहुत ब्यूटीफुली की. यू गेव वेरी स्मार्ट आंसर्स. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी ऑनेस्ट, बट इट वॉज नाइस हैविंग अ नहीं, वो नहीं कटेगा, वो नहीं कटेगा, वो जाएगा. सो 5,000 काट देते यार. 5,000 में थोड़ा बहुत घूम आएंगे. भाई चल जाएगा. क्या पता मैं फेमस हो गया फिर तुम्हारे पॉडकास्ट में नहीं आऊंगा. इसरा जी के पॉडकास्ट आया हूँ. ये सारे जाएंगे एनुअल कन्क्लूजन डाल देना, डरे जिम करे. बहुत क्रेजी हो रहा है. अच्छा, इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर यार. इट वाज लवली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. वी जस्ट होप कि थोड़े बहुत लोग थोड़े से स्मार्ट हो जाएं आपकी तरह, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले, लड़ना सीख ले अपने लिए, और ये सीख जाए कि आप किस चीज पे लड़ना है और किस चीज पे नहीं लड़ना. वो डिफरेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या आप किसी को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? बड़े की बात करने वाला. वो करो भाई फटाफट. चलो, थैंक यू सो मच यार. टेक केयर, हैव अ नाइस डे. से आओ हम किसी और टॉपिक पर बात करें. आई लव योर एडिटर. अच्छी कॉफी बना के दी उन्होंने. एक और. ओके. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय जी. जय श्री कृष्ण. जय साईं बाबा. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. व्हाट डू यू डू? मुझे जब बनते ही नहीं तो बुलाया क्यों भाई पॉडकास्ट में. सॉरी. आउश लोला. लेला. लेला. तेरा पूरा नाम क्या है? ग्रेनेड वाला भैया. अरे मत तो सोवे मत तो. हम आज बात करेंगे यार आपकी जर्नी के बारे में. मैंने आप बोला, उसको पता, उसका मुंह कैसा था. यार ऐसे कर रहा है यार.